देखिए, कोलाइड बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां निम्नलिखित है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कोलाइडी विलयन को बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। देखिए, पहली विधि क्या है? रासायनिक विधियां। देखिए, किस तरीके से रासायनिक विधियों के द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। देखिए बच्चों, कोलाइडी परिक्षेपण द्विक अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन अथवा जल अपघटन जैसी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जिनमें अणु निर्मित होते हैं बनाए जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो कोलाइडी परिक्षेपण है उन्हें द्विक अपघटन के द्वारा या ऑक्सीकरण, अपचयन या जल अपघटन जैसी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनाया जा सकता है जिनमें अणु निर्मित होते हैं। क्लियर है? और देखिए क्या होता है, ये अणु पुंजित होकर सॉल का निर्माण करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये जो अणु होते हैं वो आपस में पुंजित होकर, पुंज बनाकर सॉल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर है? अब देखिए हम एक रासायनिक विधियों से इन्हें समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देखिए AS2O3 प्लस 3H2S, देखिए इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो द्विक अपघटन के द्वारा सॉल का निर्माण होता है। किसके द्वारा? द्विक अपघटन के द्वारा। और देखिए कौन सा सॉल बनता है? AS2S3, ये सॉल बनता है प्लस 3H2O। क्लियर है? आगे देखिए, SO2 प्लस 2H2S, इनके बीच में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो देखिए ऑक्सीकरण के द्वारा 3S, देखिए सल्फर का सॉल बनता है प्लस 2H2O। क्लियर है? आया समझ में? आगे देखिए तीसरी अभिक्रिया क्या है? 2AuCl3 प्लस 3HCHO प्लस 3H2O, और इनकी अभिक्रिया से देखिए अपचयन होगा और अपचयन के द्वारा 2Au सॉल, यानी हमारे गोल्ड का सॉल बनता है। क्लियर है? और देखिए साथ में 3HCOOH प्लस 6HCl, इनका निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया देखिए, FeCl3 प्लस 3H2O, इनके जल अपघटन के द्वारा देखिए बच्चों FeOH का होल ट्राइस, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, FeOH का होल ट्राइस ये सोल बनता है प्लस 3HCl बनते हैं। तो हमने क्या देखा इन अभिक्रियाओं में? देखिए इन अभिक्रियाओं में हमने देखा कि द्विक अपघटन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा, अपचयन के द्वारा और जल अपघटन के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? सोल का निर्माण हो रहा है। तो ये अभिक्रियाएं हमें बताती है कि किस प्रकार से रासायनिक विधियों के द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण होता है। क्लियर है? आया समझ में आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा मेथड देखिए किस प्रकार कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं। देखिए बच्चों, विद्युतीय विघटन या ब्रैडिग आर्क विधि। देखिए क्या कहा जाता है विद्युतीय विघटन को? ब्रैडिग आर्क विधि। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस डायग्राम से इसे समझने की कोशिश करना, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, क्या किया जाता है इसमें? सबसे पहले इसमें एक पात्र लिया जाता है, ये पात्र लिया जाता है और इस पात्र में लेते हैं परिक्षेपण माध्यम को। जो इस पात्र के अंदर, देखिए ये जो पात्र है, इस पात्र के अंदर जो ये भरा हुआ है ये क्या है? परिक्षेपण माध्यम को लिया जाता है। इस परिक्षेपण माध्यम में ये धातु के बने हुए इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। देखिए ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, ये और ये दोनों क्या है? ये धातु के बने हुए इलेक्ट्रोड है। कहने का मतलब है हमें जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त करना है या जिस भी धातु का सॉल बनाना है उसके बने हुए हमें यहाँ क्या लेने पड़ते हैं? इलेक्ट्रोड लेने पड़ते हैं। और देखिए इस ब्रैडिग आर्क विधि के द्वारा हम लोग हमारी धातुओं के सॉल का निर्माण करते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, यानी इनके बने हुए जो कोलाइडी विलयन है जिन्हें हम सॉल कहते हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो देखिए बच्चों, वापस देखिए, सबसे पहले इस पात्र में क्या लेंगे हम लोग? परिक्षेपण माध्यम। ये परिक्षेपण माध्यम लिया गया है। परिक्षेपण माध्यम में ये दो धातु के बने हुए इलेक्ट्रोड है। क्लियर है? ये धातु के बने हुए इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है और दूसरा क्या है? कैथोड है। यानी एक धनावेशित इलेक्ट्रोड है, एक ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है? आगे देखिए, ये जो पात्र है इस पात्र को एक दूसरे पात्र के अंदर रखा जाता है जिसे कहते हैं बर्फ अवगाह। देखिए बच्चों, बर्फ अवगाह का मतलब है आइस बाथ। कहने का मतलब है यहाँ पे आइस फिल करी हुई है, ये आइस बाथ है। इस आइस बाथ के अंदर देखिए बच्चों, ये जो पूरा दिखाया गया है आपको, ये आइस बाथ है। ठीक है? ये स्टैंड है, ये जो है ये स्टैंड है और इसमें आइस भरी हुई है। और इस पात्र के अंदर हम इस जो परिक्षेपण माध्यम और इलेक्ट्रोड वाला पात्र है उसे इसके अंदर क्या करते हैं? रखते हैं। क्लियर है? आया समझ में?
यानी इस तरीके का हमारा विद्युतीय विघटन होता है। देखिए बच्चों, होता क्या है, हमें जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन चाहिए उसके बने हुए हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्लियर है। जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी भी विद्युतीय स्रोत के द्वारा जोड़ा जाता है तो वहां पे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है, जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों को विद्युतीय क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो यहाँ पे एक आर्क उत्पन्न होता है। देखिए जो आपको दिखाया गया है, मैं डार्क कर रही हूँ, यहाँ पे एक आर्क उत्पन्न होता है। वापस समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी विद्युत सोर्स से जोड़ा जाता है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत आर्क उत्पन्न होता है और विद्युत आर्क से ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि जो हमारे ये इलेक्ट्रोड है, जिस धातु के बने हुए इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोडों का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी ये वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे ही ये वाष्प में बदलते हैं, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम में लिया है, आइस बात काम में लिया है, आइस काम में लिए, तो आइस के कारण उस भाप का क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है। और संघनन के कारण जो हमारी धातु है वो छोटे छोटे कणों के रूप में इस परिक्षेपण माध्यम के अंदर क्या होती है, आ जाती है। क्लियर है। और इस प्रकार से हमें किसी भी धातु का क्या प्राप्त होता है, सोल या कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। क्लियर है, आया समझ में। इस विधि को कहा जाता है ब्रैडिग आर्क विधि। देखिए बच्चों, ये विधि आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है ब्रैडिग आर्क विधि को चित्र सहित समझाइए, तो वहां पे आपको ये डायग्राम, ये चित्र बना के आना पड़ेगा। क्लियर है, आ गया ये समझ में। चलिए हम इसके क्रियाविधि को पढ़ लेते हैं। देखिए आगे, इस प्रक्रम में परिक्षेपण एवं संघनन दोनों ही सम्मिलित है। तो देखिए बच्चों, हमने क्या देखा कि इस प्रक्रम में परिक्षेपण भी हो रहा है और संघनन भी हो रहा है। क्लियर है, आगे देखिए, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि धातुओं के कोलाइडिसोल इस विधि द्वारा बनाए जा सकते हैं। इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में डूबे धातु के इलेक्ट्रोडों के बीच एक विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। इससे उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा धातु को वाष्पित कर देती है, जो फिर संघनित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाती है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, ये क्रिया आपको समझ में आई कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। हो गया यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रोसेस देखिए, पैप्टन। तीसरी प्रक्रिया क्या है बच्चों, देखिए पैप्टन। किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलाइडिसोल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम पैप्टन कहलाता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वापस देख लेते हैं कि किसी भी अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलाइडिसोल में परिवर्तन करने वाली जो क्रिया होती है, जो प्रक्रम होता है, वो पैप्टन कहलाता है। क्लियर है, आगे देखिए। इस प्रक्रम में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य पैप्टिकर्मक कहलाता है। यह विधि सामान्यतः ताजे बने अवक्षेप को कोलाइडिसोल में परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जाती है। देखिए बच्चों, ये क्रिया कहाँ काम में ली जाती है, ताजा बना हुआ जो अवक्षेप है उसको कोलाइडिसोल में परिवर्तित करने के लिए इसे काम में लेते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैप्टन के दौरान अवक्षेप वैद्युत अपघट्य के किसी एक प्रकार के आयनों को अपनी सतह पर अवशोषित कर लेता है, जिससे अवक्षेप पर ऋणात्मक अथवा धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो अंततः कोलाइडी आकार के छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। यानी जो अंत में किस में विभक्त हो जाता है, कोलाइडी आकार के छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को ये जो कोलाइडी विलयन बनाने की तीनों विधियां हैं ये समझ में आई होगी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक विधि, यानी रासायनिक विधियों से किस प्रकार से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा विद्युतीय अपघटन, जिसमें हमने ब्रैडिग आर्क विधि के बारे में पढ़ा। और तीसरी हम लोगों ने पढ़ा पैप्टन के बारे में। यानी इन तीनों महत्वपूर्ण विधियों के द्वारा हमें ये समझ में आ गया कि किस तरीके से कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है। देखिए
देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि जब कोलाइडी विलयनों का निर्माण किया जाता है तो उस दौरान कोलाइडी विलयनों में कुछ अशुद्धियां रह जाती है। उन अशुद्धियों को दूर करना ही कोलाइडी विलयनों का क्या कहलाता है? शुद्धिकरण कहलाता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के बारे में। देखिए बच्चों, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से शुद्धिकरण किया जाता है। देखिए, कोलाइडी विलयन बनाते समय उनमें वैद्युत अपघट्य तथा कुछ विलेय पदार्थ अशुद्धि के रूप में रह जाते हैं। देखिए बच्चों, जब कोलाइडी विलयनों का निर्माण किया जाता है तो कुछ पदार्थ या कुछ वैद्युत अपघट्य उनमें अशुद्धि के रूप में रह जाते हैं। इन अशुद्धियों को कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। यह शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। देखिए बच्चों, अब हम लोग कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की जो विधियां हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, पहली विधि अपोहन। देखिए बच्चों, अपोहन को डायलिसिस भी कहा जाता है। देखिए, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कोलाइडी विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्यों की अशुद्धियों को अपोहन द्वारा पृथक किया जाता है। इस विधि में एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा वैद्युत अपघट्य के कणों को पृथक किया जाता है। वास्तविक विलयन के कण जांतव झिल्ली, पार्चमेंट पत्र या सेलोफेन शीट में से निकल जाते हैं, परंतु कोलाइडी कण नहीं निकल पाते। समझ में आया? यानी वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो जांतव झिल्ली या पार्चमेंट पत्र या सेलोफेन शीट में से निकल जाते हैं, लेकिन कोलाइडी कण नहीं निकल पाते हैं। अतः जांतव झिल्ली को अपोहन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपोहन के लिए प्रयुक्त उपकरण को अपोहक कहलाता है। देखिए बच्चों, अपोहन के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? अपोहक कहलाता है। इस विधि में कोलाइडी विलयन से भरा एक उपयुक्त झिल्ली का बैग पात्र में लटकाया जाता है, जिसमें से होकर लगातार जल बहता रहता है। देखिए बच्चों, क्या किया जाता है? इसमें एक उपयुक्त झिल्ली का बैग लिया जाता है और उपयुक्त झिल्ली के बैग में कोलाइडी विलयन को लेते हैं। इस कोलाइडी विलयन को एक पात्र में लटकाया जाता है, या ये कह सकते हैं एक पात्र में रखा जाता है, जिस पात्र में लगातार जल क्या होता रहता है? प्रवाहित होता रहता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अणु एवं आयन झिल्ली में से विसरित होकर बाहरी जल में आ जाते हैं। देखिए बच्चों, जो अणु एवं आयन होते हैं ना कोलाइडी विलयन में, जो अशुद्धियां होती है अणु एवं आयन की, वो तो झिल्ली में से विसरित होकर बाहर जल में आ जाती है एवं शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। क्लियर है? चलिए देखिए। देखिए बच्चों, इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए अपोहन को। देखिए बच्चों, ये क्या है? ये किसी उपयुक्त झिल्ली से बना हुआ बैग है। ठीक है, हो गया। ये कोई अपोहक झिल्ली है। ये क्या है? अपोहक झिल्ली है। और देखिए, इसके अंदर कोई कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें सोल कण भी है और कोलाइड भी है। देखिए, इसमें अशुद्धियां भी भरी हुई है। क्लियर है? इसे हमने एक ऐसे पात्र में रखा है जिस पात्र में देखिए लगातार जल प्रवाहित हो रहा है। यहाँ से जल जा रहा है, यहाँ से जल बाहर निकल रहा है। क्लियर है? यानी ये तो जल का इनलेट है। इस पात्र के अंदर यहाँ से जल जा रहा है और यहाँ से जल बाहर निकल रहा है। क्लियर है? ये अपोहक झिल्ली है जिसमें हमने वो कोलाइडी विलयन ले लिया जिसे हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। क्लियर है? आया समझ में? अब देखिए क्या होगा, धीरे धीरे इसमें से, इस अपोहक झिल्ली के अंदर से देखिए बच्चों क्या होगा, जो भी अणु आयन जो अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाएगी? जल के अंदर बाहर निकल जाएगी, और जो कोलाइडी कण है वो इसके अंदर ही रह जाएंगे। कहने का मतलब है कोलाइडी विलयन इसके अंदर ऐसे कैसे रह जाएगा और वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब कोलाइडी कण इसमें से बाहर क्यों नहीं आ पाए, या कहने का मतलब है कोलाइडी विलयन इसमें से बाहर क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि वो इस अपोहक झिल्ली को पार नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा डायग्राम हो गया अपोहन का, कि किस तरीके से अपोहन की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, दूसरी क्रिया क्या है शुद्धिकरण की? वैद्युत अपोहन। देखिए बच्चों, इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कहा जाता है, और ये क्रिया भी अपोहन की तरह ही होती है, लेकिन इसमें वैद्युत का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है वैद्युत अपोहन। क्लियर है? पढ़ ले इसके बारे में। लीजिए भाई,
सामान्यतः अपोहन बहुत धीमा प्रक्रम है। देखिए बच्चों, जो अपोहन की क्रिया भी हम लोगों ने पढ़ी वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। अतः शुद्ध कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो तो इसे वैद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, अगर कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियां कोई वैद्युत अपघट्य के रूप में हो तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र को लगाकर अपोहन की क्रिया की गति को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है इसे कहा जाता है वैद्युत अपोहन। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपोहन क्रिया का होना वैद्युत अपोहन कहलाता है। आगे देखिए, इस प्रक्रम को वैद्युत क्षेत्र अपोहन कहते हैं। इसके लिए कोलाइडी विलयन को एक उपयुक्त झिल्ली के बैग में लिया जाता है तथा शुद्ध जल को बाहर लिया जाता है। देखिए बच्चों, जैसा हम लोगों ने अपोहन में पढ़ा सेम उसी तरीके की क्रिया इसमें होती है। इसमें एक उपयुक्त झिल्ली के बैग में तो कोलाइडी विलयन को लेते हैं और बाहरी पात्र में क्या लिया जाता है, जल को लिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कक्ष में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। कोलाइड विलयन में उपस्थित आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर झिल्ली से बाहर क्या करते हैं, गमन कर जाते हैं। क्लियर है? आया समझ में? और हमारा कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। देखिए डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ये वही उपयुक्त झिल्ली से बना हुआ कोई बैग है ये। क्लियर है? ये देखिए, ये अपोहक झिल्ली है। क्या है ये जो है ये अपोहक झिल्ली है। इसके अंदर हमने कोई कोलाइडल विलयन ले लिया जिसे हमें शुद्ध करना है। हो गई बात? अब देखिए, और ये देखिए, ये एक पात्र ले लिया जिस पात्र में देखिए जल का प्रवाह हो रहा है जल का प्रवाह। जैसा हमने अपोहन में पढ़ा उसी तरीके की प्रक्रिया इसमें होती है, केवल यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र को उपयोग में लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक तरफ तो क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया, और एक तरफ हम लोगों ने क्या लगा दिया, कैथोड लगा दिया। क्लियर है? तो देखिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। बिल्कुल जो हम लोगों ने अपोहन के लिए जो डायग्राम काम में लिया था, जो क्रियाविधि काम में ली थी, वही क्रियाविधि यहाँ पर हो रही है। केवल हमने यहाँ पे क्या काम में लिया है, विद्युत क्षेत्र काम में लिया है। विद्युत क्षेत्र के लिए इधर की तरफ तो हमने लगा दिया एनोड और इधर की तरफ हमने क्या लगा दिया, कैथोड लगा दिया। क्लियर है? अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो कोलाइडर कण में उपस्थित जो आयन है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर जाते हैं। कहने का मतलब है जो धनायन होंगे वो कैथोड की ओर जाएंगे और जो ऋणायन होंगे वो एनोड की ओर जाएंगे। क्लियर है? और इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो कोलाइड विलयन है वो क्या हो जाएगा, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में यहाँ तक की? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे तीसरा देखिए शुद्धिकरण, तीसरा प्रकार है अति सूक्ष्म निस्यंदन। देखिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अति सूक्ष्म निस्यंदन को और क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए अति सूक्ष्म निस्यंदन में विशेष निस्यंदक, देखिए बच्चों निस्यंदक को इंग्लिश में फिल्टर भी कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे फिल्टर शब्द भी काम में ले सकते हैं। तो देखिए अति सूक्ष्म निस्यंदन में विशेष निस्यंदक यानी फिल्टर द्वारा कोलाइडी विलयन को छाना जाता है। इसमें कोलाइडी विलयन को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है। आगे देखिए, यह फिल्टर कोलाइडी कणों के अलावा अन्य सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होता है। इससे कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलायकों एवं घुलनशील पदार्थों को पृथक किया जाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो निस्यंदक काम में ले रहे हैं, जो फिल्टर हम लोग काम में ले रहे हैं, वो उस फिल्टर में से कोलाइडी कणों के अलावा जो अन्य कण है, कहने का मतलब जो अन्य पदार्थ है वो उसमें से पारगम्य हो सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए भाई, कोलाइडी कण सामान्य निस्यंदक पत्र में से गुजर जाते हैं क्योंकि इनके रंध्र बड़े होते हैं। अतः कोलाइडी कणों को निकलने से रोकने के लिए निस्यंदक को कोलोडियन में संसेचित या लेपित कर इसके रंध्रों का आकार छोटा किया जाता है।
देखिए बच्चों, निस्यंदक के लिए हमने क्या पढ़ा, एक विशेष प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। वापस ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि एक निस्यंदन के लिए, जो हम अति सूक्ष्म निस्यंदन की बात कर रहे हैं, इसके लिए एक विशेष प्रकार के निस्यंदक यानी विशेष प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो सामान्य फिल्टर पत्र होता है, या ये कह सकते हैं जो सामान्य निस्यंदन पत्र होता है, इसमें से कोलाइडी कण आसानी से गुजर सकते हैं, क्योंकि उन फिल्टर पेपर के जो रंध्र है वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कहने का मतलब है कि उन निस्यंदक पत्रों के जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो बड़े होते हैं, जिस कारण से कोलाइडी कण उनमें से आसानी से गुजर जाते हैं। अतः कोलाइडी कणों को निकलने से रोकने के लिए उन फिल्टर को कोलोडियन में संसेचित या लेपित किया जाता है, यानी उन पे जो कोलोडियन है उसका लेप किया जाता है, जिससे इनके रंध्रों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, सामान्यतः कोलोडियन, देखिए बच्चों कोलोडियन क्या होता है, सामान्यतः कोलोडियन अल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेल्युलोज का 4% विलयन होता है। तो ये कोलोडियन क्या होता है, देखिए अल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेल्युलोज का 4% विलयन होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। एक फिल्टर पत्र को नाइट्रोसेल्युलोज कोलोडियन विलयन में भिगोकर, देखिए बच्चों, किसी भी फिल्टर पत्र को नाइट्रोसेल्युलोज कोलोडियन विलयन में भिगोकर और फॉर्मेल्डिहाइड में कठोर बनाकर तथा अंत में उसे सुखाकर अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र बनाया जाता है। यानी जो अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र है या जो अति सूक्ष्म निस्यंदक है, उसको कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले एक सामान्य फिल्टर पत्र को नाइट्रोसेल्युलोज वाले कोलोडियन विलयन में भिगोया जाता है। अभी हमने पढ़ा ना कोलोडियन विलयन के बारे में, उसमें भिगोया जाता है। उसके बाद उसे फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा कठोर बनाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड में डुबोकर, और अंत में उसे सुखा लिया जाता है, यानी उसे सुखा लिया जाता है। और अब जो फिल्टर पेपर तैयार हो गया उसे अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे। इस प्रकार के अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र का प्रयोग कर कोलाइडी कणों को अन्य पदार्थों से पृथक किया जा सकता है। क्लियर है? कहने का मतलब है कि अब क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र का उपयोग करके कोलाइडी कणों को अन्य पदार्थों से हम क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। अति सूक्ष्म निस्यंदन एक धीमा प्रक्रम है। देखिए बच्चों, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो देखिए, प्रक्रम की गति बढ़ाने के लिए दाब या चूषण का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों क्या किया जाता है, इस प्रक्रम की गति को बढ़ाने के लिए या तो दाब को काम में लिया जाता है या चूषण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चले आगे, लीजिए भाई। फिल्टर पत्र पर शेष बचे कोलाइडी कणों को ताजे परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने से शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद फिल्टर पेपर के ऊपर जो कोलाइडी कण रह जाते हैं, उन कोलाइडी कणों को ताजे परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर हम लोग शुद्ध कोलाइडी विलयन को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? आया समझ में? तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने शुद्धिकरण की विधियां भी पढ़ ली कि किस तरीके से हमारे कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें हमने पढ़ा अपोहन के बारे में, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत अपोहन के बारे में, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा अति सूक्ष्म निस्यंदन के बारे में। क्लियर है? और ये तीनों विधियां आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से कोलाइडी विलयन को इन तीनों प्रकार से हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों के बारे में और उनके शुद्धिकरण के बारे में पढ़ा, और अब इससे आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कोलाइडी विलयनों के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? ठीक है बच्चों, धन्यवाद।